हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग इसमें स्वागत है। तो नर्सिंग लर्निंग इसमें स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है बेड मेकिंग। बेड मेकिंग क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट, बेड मेकिंग क्या क्या कंटेंट आते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पज ऑफ बेड मेकिंग, टाइप्स ऑफ बेड, प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग, रूल्स ऑफ बेड मेकिंग, जनरल इंस्ट्रक्शन एंड कंक्लूजन। इन सब के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। अ हॉस्पिटल बेड इज द पीस ऑफ इक्विपमेंट। मतलब कि हॉस्पिटल का जो बेड है एक इक्विपमेंट है मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर द हॉस्पिटलाइज पेशेंट। मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। हॉस्पिटल बेड्स आर आल्सो फाउंड इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। मतलब कि हॉस्पिटल के जो बेड है वो लंबे समय तक केयर देने के लिए रहते हैं, ठीक है। एज वेल एज पेशेंट होम्स, मतलब कि पेशेंट यदि घर पे रहता है तो भी उसको यह बेड प्रोवाइड कराया जाता है। द आइडियल हॉस्पिटल्स बेड शुड बी सिलेक्टेड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन पेशेंट कंफर्ट, सेफ्टी, मेडिकल कंडीशन एंड एबिलिटी टू चेंज पोजीशन। मतलब कि हॉस्पिटल के जो बेड होते हैं इस तरीके से चूज किए जाते हैं कि पेशेंट को कंफर्ट जोन दे सकें, सेफ्टी, मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग एबिलिटी टू चेंज द पोजीशन, और वो उनकी पोजीशन वगैरह चेंज करे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना। इस तरीके से हॉस्पिटल के बेड को सिलेक्ट किया जाता है या इम्पैक्ट किया जाता है। तो हमने देखा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। इट इज द टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बेड। मतलब कि हर एक टेक्निक से अलग अलग प्रकार के बेड बनते हैं। बेड इज मेकिंग अ पेशेंट, जो बेड है वो सिर्फ पेशेंट के लिए बनते हैं। क्लाइंट कंफर्टेबल और हिज और हर पोजिशन सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। मतलब हर एक कंडीशन में उसको जो भी पेशेंट है या क्लाइंट है उसको कंफर्ट पोजीशन या कंफर्ट जोन में हम रख सके, इसीलिए उसे हम बोलते हैं बेड मेकिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट इज अ प्रोसीजर ऑफ मेकिंग नीट एंड क्लीन बेड फॉर द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। मतलब कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसके द्वारा हम बेड को नीट एंड क्लीन करके पेशेंट को एक अच्छा बेड, मतलब कि एक अच्छा कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कर सके, उसे हम बोलते हैं बेड मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस के बारे में कि बेड मेकिंग के पर्पस क्या क्या होता है। फर्स्ट, टू प्रिवेंट बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि यदि पेशेंट लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटा रहे तो उसको बेड सोर ना हो, इसलिए इस बेड को इसलिए हमको बेड मेकिंग करना पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू ऑब्जर्व द क्लाइंट। क्लाइंट को ऑब्जर्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं फॉर पेशेंट कंफर्ट, और पेशेंट्स को कंफर्ट फील हो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, और क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम बेड मेकिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। मतलब कि बहुत सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए भी हम बेड मेकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू प्रोवाइड एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज टू द पेशेंट। पेशेंट को एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज प्रोवाइड करवाने के लिए भी हम बेड मेकिंग का यूज़ करते हैं। टू प्रमोट क्लीनिनेस, मतलब कि साफ सुथरा रखना, बेड को रखना, इसलिए हम उनको प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टू प्रोवाइड पॉजिटिव वाइब, मतलब कि उनको पॉजिटिव वाइब आए, इसलिए भी आपको जो आपका वार्ड है या बेड है उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू प्रोवाइड नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट। जो पेशेंट के आसपास का इन्वायरमेंट होता है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू कंट्रोल द इन्फेक्शन इन आवर हॉस्पिटल। और जो हॉस्पिटल्स रहता है वहाँ पे हम इन्फेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सके, इसीलिए भी हम बेड मेकिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, कि नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेड। टाइप्स कितने प्रकार के बेड कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ बेड, मतलब 9 प्रकार के बेड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज बेड, ओपन बेड। क्लोज बेड होता है, ओपन बेड होता है, एडमिशन बेड, ऑक्यूपाइड बेड, ऑपरेशन बेड जिसको हम रिकवरी बेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डिक बेड, फ्रैक्चर बेड, एम्पुटेशन बेड। एम्पुटेशन बेड को हम डिवाइडेड बेड भी बोलते हैं, और ब्लैंकेट बेड। टोटल नो टाइप के बेड होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं क्लोज बेड। क्लोज बेड क्या होता है? इट एन इम्पैक्ट इट एज एम्प्टी बेड विच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी पेशेंट। मतलब कि ऐसा बेड जो किसी भी पेशेंट के लिए बुक नहीं हो। आफ्टर द एडमिशन ऑफ पेशेंट क्लोज बेड एंड कन्वर्टेड टू ओपन बेड। मतलब कि यदि पेशेंट का एडमिशन होता है तो उस क्लोज बेड को हम कन्वर्टेड बेड कन्वर्ट करके ओपन बेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो क्लोज बेड रहता है यदि पेशेंट उस पर आता है तो हम उसको ओपन बेड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन बेड। ओपन बेड क्या होता है? इट इज अ बेड मेड when it is about to be occupied by
आइदर अनन्यू पेशेंट और एन एम्पुटरी पेशेंट, मतलब कि ओपन बेड वो होता है जो कि किसी पेशेंट के लिए बुक होता है और उसे हम उस हिसाब से मेंटेन करके रखते हैं, उसे हम बोलते हैं ओपन बेड। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, ये जो बेड है ये ओपन बेड में काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिशन बेड। एडमिशन बेड क्या होता है? एडमिशन बेड इज ए स्पेशल बेड यूज्ड फॉर एडमिटिंग पेशेंट, मतलब एडमिशन बेड एक स्पेशल बेड है जो कि जो पेशेंट एडमिट रहते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है। बोथ blankets and bed accessory are some of the special requirement needed, मतलब कि उसमें ब्लैंकेट और बेड एसेसरी जो रहती है, बेड का जो सामान रहता है जैसे साइड रेलिंग है, आईवी स्टैंड है, साइड लॉकर है, ये सब उसमें अरेंज होता है, मतलब कि उसमें आवश्यकता पड़ती, इसलिए हम उसको एक अलग बेड प्रोवाइड करते हैं जिसे हम बोलते हैं एडमिशन बेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड क्या होता है? एन पेशेंट बेड इज एन अवेलेबल बेड, मतलब कि ऐसा बेड जो पेशेंट के लिए अवेलेबल हो, जिसपे पेशेंट हो। ठीक है, वेयर देयर इज अ पेशेंट फिजिकली इन द बेड और द बेड इज बीइंग रिटेन फॉर अ पेशेंट, मतलब कि ऐसा पेशेंट जो कि फिजिकली बेड पे अवेलेबल हो, ठीक है, और वो पेशेंट मोबिलाइज नहीं हो सकता, तो ऐसे बेड को हम ऑक्यूपाइड बेड कहते हैं, जिससे अपन उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बेड को हम ऑक्यूपाइड बेड कहते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, ये जो अंकल है ये फिजिकली मोबिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए इनको ऑक्यूपाइड बेड दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन बेड या रिकवरी बेड। इट इज वन विच इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट फॉर रिकवरी ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब कि ऐसा बेड जो कि पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट रहते हैं जिनकी सर्जरी होती है उनको उनको एनेस्थीसिया से रिकवर करने के लिए जिस बेड का यूज करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिकवरी बेड या ऑपरेशन बेड। ठीक है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, इस प्रकार का बेड रहता है, उसे हम बोलते हैं रिकवरी बेड या ऑपरेशन बेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक बेड। कार्डियक बेड क्या होता है? दिस काइंड ऑफ बेड हेल्प द क्लाइंट टू अटेन अ सिटिंग पोजीशन, मतलब कि ऐसा बेड जो कि आपका जो पेशेंट है उसको सिटिंग पोजीशन में हेल्प करे विथ लिस्ट स्ट्रेन एंड आल्सो हेल्प टू रिलीव डिस्पिनिया, और जो उसको डिस्पिनिया हो रहा है उसमें रिलीव करे, ऐसे बेड को हम कार्डियक बेड बोलते हैं। और यह बेड अधिकतर जो कार्डियक पेशेंट रहते हैं, जो हार्ट से रिलेटेड पेशेंट रहते हैं, उनके लिए मॉडिफाइड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक बेड। ठीक, इसमें क्या पेशेंट खुद से सीटिंग मतलब बैठ सकता है, लेट सकता है, यदि उसको डिस्पिनिया हो रहा है तो रिलीफ के लिए वो बैठ सकता है ताकि उससे उसे अच्छे से प्रॉपर ब्रीथ कर सके, ऐसे बेड को हम कार्डियक बेड कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्चर बेड। फ्रैक्चर बेड क्या होता है? फ्रैक्चर नाम से आप देख रहे हो, फ्रैक्चर का मतलब किसी बोन से हड्डी का टूटना, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर बेड इज हार्ड फ्री बेड डिजाइन फॉर द पेशेंट विथ फ्रैक्चर पर्टिकुलर ऑफ स्पाइन पेल्विस और फीमर, मतलब कि ऐसा बेड जो कि फ्रैक्चर पेशेंट के लिए मॉडिफाइड किया गया है, जो कि यदि स्पाइन पेल्विस और फीमर वाले जो पेशेंट रहते हैं फ्रैक्चर वाले, उनके लिए जो बेड मॉडिफाई किया गया उसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर बेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एम्पुटेशन बेड। एम्पुटेशन बेड क्या होता है? एम्पुटेशन बेड इज अ बेड दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पेशेंट हैविंग एम्पुटेटेड लिम्ब, मतलब कि ऐसा बेड जो कि एम्पुटेशन लिम्ब, मतलब जो एम्पुटेशन वाले पेशेंट होते हैं, जैसे किसी का लोअर लिम्ब कट करके एम्पुटेट किया गया, ऐसे पेशेंट के लिए जो बेड रेडी किया जाता है उसे बोलते हैं हम एम्पुटेशन बेड। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, ये अंकल इनका राइट लेग कट कट किया गया, तो ये एम्पुटेशन किया गया, तो उनके लिए एम्पुटेड बेड अरेंज करवाया गया, उसे हम बोलते हैं एम्पुटेशन बेड। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लैंकेट बेड। ब्लैंकेट बेड क्या होता है? इट इज अ बेड मेड फॉर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रोमेटिज्म और रिनल डिसीज, मतलब कि ऐसा बेड जिसमें पेशेंट सफर कर रहा है रोमेटिज्म और रिनल डिसीज से, जो पेशेंट सफर करता है उनके लिए जो बेड प्रोवाइड किया था उसे हम बोलते हैं ब्लैंकेट बेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बेड मेकिंग। बेड मेकिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या है? फर्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्क, किसी कार्य को करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी मतलब कि जो भी इन्फेक्शन है उससे सेफ करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी, मतलब कि प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, यदि फीमेल पेशेंट है तो उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिज्म के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट,
मतलब को टाइम को मैनेज करने के लिए जो प्रिंसिपल यूज किया है तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि आपको किस तरह कम्युनिकेट करना है इसके उसको भी हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल्स ऑफ बेड मेकिंग। बेड मेकिंग करते टाइम आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेवर यूज टॉर्न और पिन लाइंस, मतलब कि उसमें कोई बीच में कोई मतलब कि वो क्या बोलते हैं अपने सल नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो आपकी बेडशीट है पूरी नीट एंड क्लीन होना चाहिए और पूरी टाइडी होना चाहिए, ठीक है। नेवर शेंक लाइंस एज दिस स्प्रेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो जो आपकी बेडशीट है पूरी नीट एंड क्लीन होना चाहिए और उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन थर्ड हम देखते हैं नेवर अलाउ लाइंस टू टच योर क्लोथिंग, और आपके जो कपड़े उनसे बेडशीट का आपको टच नहीं करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं नेवर पुट डर्टी लाइंस ऑन द फ्लोर, और जो आपका फ्लोर है उसमें आपको बेडशीट वगैरह को नहीं रखना है ताकि वो डर्टी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन यूजिंग अ फ्लैट बॉटम शीट इंस्टेंट टू ऑफ अ फिटेड शीट ऑलवेज मीटर द कॉर्नर, और जो उनके कॉर्नर रहते हैं आपको इस तरह उनको बेड के अंदर टक करना ताकि वो खुले ना, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ बेड मेकिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर बेड मेकिंग। जब भी आप बेड मेकिंग करते हो तो क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन आपको याद रखना चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर के पहले और प्रोसीजर के बाद आपको हैंड वॉशिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करें डू नॉट एक्सपोज पेशेंट, पेशेंट के ऊपर आपको एक्सपोज नहीं करना है। यदि आपने बेडशीट को वहां से निकाला तो उसको पेशेंट के ऊपर एक्सपोज नहीं करना, मतलब झटकारना ही नहीं आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करें प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम थ्रोट एंड एनी इंजुरी ड्यू टू फॉल, मतलब कि पेशेंट को आपको हर एक इंजुरी से बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डू नॉट कवर पेशेंट फेस वाइल मेकिंग बेड, मतलब कि यदि आप बेड मेकिंग कर रहे हो तो पेशेंट का फेस आपको कवर नहीं करना उसमें। डोंट मिस क्लीन एंड सोइल्ड लाइनिंग, उसमें कोई भी बीच में लाइनिंग नहीं आनी चाहिए बेड मेकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोंट यूज ब्लैंकेट डायरेक्टली ओवर द पेशेंट स्किन एस्पेक्ट बोथ बाथ ब्लैंकेट, मतलब कि जो धुले हुए जो ब्लैंकेट रहते हैं आपके उनको आपको डायरेक्टली पेशेंट से टच नहीं करना है, और जो बिना धुले रहते हैं उनको भी टच नहीं करना है, ठीक है। डोंट शेक लाइनिंग, और उसमें कोई भी लाइनिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट में कंक्लूजन। बाय हेल्पिंग रेसिडेंट्स विथ एम्पुलेशंस द नर्स असिस्टेंट also provided an opportunity for resistance to achieve a greater sense of independence while increasing muscle tone and circulation, मतलब बेड मेकिंग हम क्यों करते हैं, बेड मेकिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो पेशेंट है उसका सर्कुलेशन बना रहे, मसल्स का जो टोन है वो कंटिन्यू बना रहे, ताकि उसे कोई भी डिफॉर्मिटी ना हो। जैसे यदि आप पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन कहीं कहीं पर नहीं बना हुआ तो वहाँ बेड सोर होने के चांस है, इसीलिए हम बेड मेकिंग करते हैं ताकि पेशेंट का जो ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू बना रहे और उसे एक नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके, एक सेफ जोन और एक प्राइवेसी जोन हम उसको प्रोवाइड कर सके, इसलिए हम बेड मेकिंग का यूज़ करते हैं। देन तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।